भीख मांगने वाले कभी किसी चीज़ का इंतखाब नहीं कर सकते। आपको याद होगा खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है, जिसने हर पाकिस्तानी का दिल चीर कर रख दिया। CNN ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि सूरत में एक बहुत बड़ा दफ्तर है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो अब इंडिया के अंदर है, सूरत के अंदर है। सबसे पहले पेंटागन था सबसे बड़ा, अब इंडिया के अंदर। कहते हैं भारत की तारीफ क्यों करते हैं आप? भाई खुद आता ना, बांग्लादेश की तारीफ कर लेते हैं, अब तो अफगानिस्तान की भी तारीफ करें तो फिट पड़ जाती है आप पे, क्योंकि आप बस्तियों पे जा रहे हैं मुसलसल। लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा। Poverty in India fell by 10% in 5 years. पाकिस्तान के अंदर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, उनकी शरह 40% तक पहुंच चुकी है। क्योंकि हमने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो कि अब साबित हो गया कि वो गलत इल्ज़ाम था, और हमारे वज़ीर आज़म ने लगाया उस वक्त के, यानी जो रियासत के सरबराह हैं उन्होंने लगाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ने। तो क्या अब कहीं पाकिस्तान को डिफरेंट फोरम्स के ऊपर अमेरिका से माफ़ी तो नहीं मांगनी पड़ जाएगी? लेने के तो नहीं देने पड़ जाएंगे? ये पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल करते रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने IT सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अब तक अमेरिका के पेंटागन के पास था, जो अब छिनने वाला है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन रही है। यह बिल्डिंग गुजरात के सूरत में बन रही है। सूरत को हीरों के व्यापार का केंद्र माना जाता है। इस बिल्डिंग को भी हीरों के व्यापार के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस बिल्डिंग को पूरा बनने में 4 साल का वक्त लग गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूरत में विश्व के 90% हीरों का निर्माण किया जाता है। वहीं अमेरिका के पेंटागन की बात करें तो इसके पास विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस होने का ताज पिछले 80 सालों से था, लेकिन अब यह खिताब सूरत डायमंड बोर्स के नाम है। इस खूबसूरत बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है। दुनिया के जैम कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध सूरत की इस इमारत को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नवंबर 2023 में करने वाले हैं। खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप IT सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे। हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया। हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर जाएगा। मतलब देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने कॉन्फिडेंस से जब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनोवेशन भी है। तो जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयानात देता है दूसरे मुल्कों में जाकर, तो डेफिनेटली उनकी आवाम में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को ओन करता है तो आवाम में जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारे मुल्क में तो सूरत हाल ये तक है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम तो बहुत हाई लेवल की बात है। हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान जो बड़ी मेजर पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, PMLN को देख लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, जब कोई वाक़या हो जाता है, अभी रिसेंटली 9 मई का वाक़या हुआ,
पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने अपने कारकुनान से जो है बेदखली का ऐलान कर दिया। वो अपने कारकुनान को भी नहीं वो कर रहे थे। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी आवाम को ओन नहीं कर रहे, जो उनकी लिमिटेड ऑडियंस है, तो पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, जब हमारी लीडरशिप हमें ओन नहीं कर रही तो बाहर के आने वाले इन्वेस्टर्स को किस तरह ओन करेगी। और सेकेंडली, इन्वेस्टर्स तब भी आता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब उसको कोई इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क दुनिया है, 256 मुल्क हैं, वो किसी भी मुल्क में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हमें उनके लिए कोई इन्वायरमेंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हम जो कि हमारे पास नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस लेवल तक की है कि हम लोग आपस में, हमारे स्टेक होल्डर्स बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर मुल्क का इन्वेस्टर्स आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? सर, ये 21वीं सदी है और ये टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही आगे जाएगी। हम हर वक्त कैमरे के आगे गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। CNN ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि सूरत में एक बहुत बड़ा दफ्तर है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो अब इंडिया के अंदर है, सूरत के अंदर है। सबसे पहले पेंटागन था सबसे बड़ा, अब इंडिया के अंदर सूरत है। नहीं सर, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है? CNN बोलेगा तब मजा आएगा ना, इसलिए खुद चुप रहो, खुद बोलो कि इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीज है। अच्छा, अब इसके बाद देखें ना, ये सूरत का जो है ये आपकी वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउज सर इस तरीके से समझें कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे, ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना वो इंडिया करेगा। ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है।